नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सञ्चोटिकं वारुतिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण्य कारण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो।
परम कल्याण स्वरूप तो मैं ही हूँ, परंतु जीव मुझको जानता नहीं है, इसीलिए दुखी है। तो मैं तुझको अपना स्वरूप बताता हूँ। जीव मेरा ही अंश है और मुझको भूला है। कम करो भाई, बहुत ज़्यादा तेज है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अर्जुन, मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्य। क्यों? आपका अंश जीव है, आप अपने अंश जीव को क्यों नहीं दिखाई पड़ते हो? कहा योग माया समावृता, योग माया से सम्यक प्रकार से आवृत हूँ, ढका हुआ हूँ, इसलिए जीव मुझको नहीं देख पाता है। और मैं ही वह धन हूँ जो तू चाहता है, अमृत रूपी धन जिसको पी करके अमर हो जाए, वह धन मैं ही। और जिसको जान करके सदा के लिए सुखी शांत हो जाए, वह धन मैं ही हूँ। और जिसको जान करके कभी अज्ञान ना आवे, वह ज्ञान रूपी धन भी मैं ही। परंतु मुझे न जानने से जीव दुखी है और मुझे जानने से धनी हो जाएगा। सारी गरीबी अमरता की गरीबी है, जीव को अमरता चाहता है। और सुख की गरीबी है, सुख चाहता है जीव, सुख की गरीबी है। और ज्ञान की गरीबी है। सभी जीव संसार से सुख मांग रहे हैं, जिसके पास नहीं है सुख, उससे सुख मांग रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ही नहीं कि सुख कहाँ है, किसके पास। अमरता संसार से मांगते हैं। कितने दैत्य हुए हैं, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की घोर तपस्या की हैं। जब उन्होंने दर्शन दिया और कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो, तो यही वर मांगते हैं, हमको अमर बना दो, ये वर मांगते हैं। अब ये तमोगुण प्रधान तो ये दैत्य लोग हैं। तमोगुण के कारण घोर अज्ञानी हैं। इनको ये पता नहीं है कि ये जब ब्रह्मा आज उत्पन्न होते हैं, ये सब देवता, तो ये स्वयं अमर नहीं है। जो पैदा होंगे तो मरेंगे नहीं। और जी ये वर मांगने वाले हैं, जब ये पैदा हुए हैं तो ये मरेंगे नहीं कभी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, अटल है। ये ज्ञान नहीं है इनको। तो मरने वालों से अमरता का वरदान मांगते हैं। संसार से सुख चाहते हैं। संसार को तो भगवान ने बताया है कि दुखालय शाश्वतम। ये संसार तो दुख का समुद्र है। स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, राज्य, स्वर्गादिक लोक,
ये सारा संसार दुख का समुद्र है। इन्हीं से जीव सुख मांगते, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, पति पत्नी से सुख मांगता है। पत्नी पति से सुख मांगती है कि मुझे सुख दो। पिता पुत्र से सुख चाहता है कि मुझे आराम पहुंचाओ। पुत्र पिता से सुख चाहता है। अब ये पति भी सुख का भिखारी है नहीं सुख, तभी तो मांग रहा है पत्नी से। पत्नी का क्या हाल जो पति का। पत्नी कहती है आप मुझको सुख पहुंचाओ। दोनों ही सुख से रहित हैं, सुख के दोनों भिखारी। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांगे, कहाँ से देवे। नहीं जानते जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते सुख तिहु लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सुख सिंधु तो राम है, जिसके पास सुख है वही तो सुख दे सकता है। जिसके पास सुख है ही नहीं, वो सुख कहाँ से देगा। तो संसार तो दुख से भरा है, दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है। और जिसके पास सुख है उसको ये जानते नहीं है, उससे मांगते नहीं। ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर जितने देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब सुख के भिखारी हैं। सुख देवे तो कौन देवे इनमें। जीवन भर मानते रहते हैं, उल्टा दुख मिलता रहता है इनसे। सुख नहीं मिलता किसी को। इसलिए भजन कीर्तन करते हैं महात्मा लोग, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भिखारी है, दाता एक राम है, क्योंकि दाता आनंद सिंधु राम है। जो आनंद का समुद्र होवे, उससे कितना भी सुख ले लो, आनंद ले लो, उसमें तो घाटा आना नहीं है, कुछ कमी होनी नहीं है। कि आनंद देने से उसको कुछ कम हो जाएगा, समुद्र में क्या कमी होनी है। थोड़ा सुख होए तो बांट दे तो घट जाए, कम हो जाए। जो समुद्र हो तो क्या घटेगा। तो लोग जानते नहीं हैं। तो भगवान सच्चिदानंद सिंधु है। तीनों चीज है, तीनों धन है भगवान में। अमृत भी है जो कभी मृत्यु नहीं होगी, भगवान के मिलने से अमर हो जाएगा। और अनंत अखंड ज्ञान भी है, अज्ञानता भी दूर हो जाएगी। जीवन भर जीव ज्ञान सीखता है तो भी ज्ञान की कमी ही रह जाती है। कुछ माता पिता ज्ञान देते हैं, फिर स्कूल कॉलेज में विद्यालय में जाता है, किस लिए? ज्ञान सीखने, विद्या पढ़ने जाता है। विद्या नाम ज्ञान का है। अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाता है, फिर भी ज्ञान की कमी ही है। फिर संत महात्माओं के पास में आते हैं, किस लिए? यही ज्ञान सीखने के लिए। तो ज्ञान की कमी है जीव के पास। ज्ञान अनंत धन है, विद्या से बढ़कर के कोई धन नहीं है, परंतु वो भगवान का ज्ञान, भगवान ब्रह्म विद्या, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, वो विद्या
सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो दुखों से मुक्त कर दे, मृत्यु से मुक्त कर दे, अज्ञानता से मुक्त कर दे सदा के लिए। वही विद्या विद्या है। ऐसी विद्या तो ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या से ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ऐसे धन को फिर कहाँ खोजे? कहा ये तो जो ब्रह्म विद्या के जानकार हैं वही ब्रह्म को बता सकते हैं, और जिसने ये विद्या पढ़ी ही नहीं है वो कैसे ब्रह्म को बता सकता है? कहाँ ब्रह्म मिलेगा? ये तो बाहर तो दिखाई पड़ता नहीं है ब्रह्म। जैसे किसी के घर में करोड़ों रुपया गड़ा हो परंतु वो जानता न हो तो निर्धनी है। गड़ी हुई चीज ऊपर तो दिखाई नहीं पड़ती है, और भीतर गड़ी हुई चीज का ज्ञान नहीं है इन जीवों को। आंखों से तो बाहर की चीज दिखेगी, ये पृथ्वी के भीतर तो नहीं दिखेगी। कथा है, कोई सेठ बहुत गरीब था, भगवान का भक्त था, भगवान के भक्तों संतों का भी भक्त था, गंगा का भक्त था, गंगा स्नान करने रोज जाया करता था। तो एक दिन गंगा स्नान करने गया तो उसको एक संत मिले, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि प्रभु आज मेरे घर में आपकी भिक्षा हो जाए। संत ने कहा हमको कहीं न कहीं तो भिक्षा लेना ही है, चल भाई तेरे ही घर में ले लेंगे। बड़ा खुश हो गया सेठ, लिवा गया अपने घर, उत्तम आसन दिया, आसन में बैठाल करके चरण धोया, चरणामृत लिया और अपनी पत्नी पुत्रों को चरणामृत दिया और घर में भी चरणामृत कंछा पवित्र किया घर को। चौका में बैठाला और भोजन परोस के थाल में ले आया, खिलाया। तो जिस चौका में बैठे हुए संत भोजन कर रहे थे उस चौका में 50 करोड़ रुपया गड़ा हुआ था और वो भी सोने के सिक्के थे, और सोने के एक बर्तन में, बड़े भारी बर्तन में वो सोने के सिक्के मोहरें गड़ी हुई थी। संत को भूगर्भ विद्या मालूम थी, भूमि के गर्भ में कहाँ क्या चीज गड़ी हुई है ये विद्या संत जानते थे। इसलिए उन्होंने उस विद्या के प्रभाव से जान लिया कि इतना धन गड़ा है। संत ने कहा शेष जी आप गरीब बहुत मालूम पड़ते हो। कहा महाराज हमारे पूर्वज लोग तो बहुत धनी थे और काल पा करके हमको गरीबी आ गई है। संत ने कहा तो तुम्हारे घर में तो 50 करोड़ रुपया गड़ा हुआ है और तुम कहते हो हम गरीब हैं।
तो उनको क्यों निकाल करके काम में नहीं लाते हो? सेठ हैरान हो गया। सेठ ने कहा, प्रभु मुझे तो पता नहीं है, हो सकता है हमारे बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग धनी रहे हैं, उन्होंने गाड़ा हो, हमको नहीं बताया हो, अथवा बताते समय कंठ रुक गया हो तो बता न पाए हो, चले गए। क्योंकि सभी माता पिता अपने पुत्रों को धन बताना चाहते हैं, पर जब कंठ रुक जाए तो क्या करें? बता भी नहीं सकते हैं अपना धन कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है, सोना चांदी गहना आभूषण। पहले लोग चोर बदमाशों के डर से गाड़ दिया करते थे। परंतु प्रभु हमको तो नहीं मालूम है। कमाते हैं, दुकान चलाते हैं, रोटी दाल चलती है, खाते पीते हैं, संतों की सेवा हो जाती है। संत ने कहा, इसी चौकार में जिसमें मैं बैठ के भोजन कर रहा हूँ, तो 50 करोड़ रुपया गड़ा हुआ है, और वो सोने के रुपए हैं, और सोने का ही बर्तन है उसमें गड़े हुए। सेठ ने कहा, प्रभु आप कहते हो, मैं विश्वास करता हूँ। संत ने कहा, मैं भूगर्भ विद्या जानता हूँ, नहीं तो जैसे तुम्हारी आंखों से बाहर की चीज दिखती है, तो मेरी आंखों से भी बाहर बाहर ही दिखता है। भीतर का हाल इन आंखों से क्या पता लगे? पर ये विद्या मैं जानता हूँ, भूगर्भ विद्या। उस विद्या रूपी आंख से, नेत्र से मैं देख रहा हूँ कि इतने रुपया गए। सेठ ने कहा, प्रभु आधी गरीबी तो मेरी तुम्हारी वाणी सुन करके ही दूर हो गई, बताने से ही। यदि मैं अपने आंखों से, ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है भला। कोई बतावे कि इतना धन है तो ये परोक्ष ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष न हुआ। आंखों से देखने से प्रत्यक्ष होता है। कहा, परोक्ष ज्ञान तो मुझको हो गया है, पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अपरोक्ष नहीं हुआ है। संत ने कहा, सेठ जी अभी खोज के निकाल लो, देख लो। कहा, ठीक है। कहा, 3 हाथ की गहराई में है, ज्यादा नहीं। 3 हाथ की गहराई खोदो इसी चौका में जहाँ मैं भोजन कर रहा हूँ। संत भोजन कर लिए। फिर सेठ ने खोदा, 3 हाथ की गहराई में एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन मिला। उसको खोला, खोल के देखा तो जितना संत ने बताया था पूरा उतने सोने के सिक्के निकले। अब सेठ जी की गरीबी दूर हो गई। 5 मिनट पहले जब तक नहीं जानता था तब तक गरीबी थी, और जब धन को जान लिया तो 5 मिनट में ही धनी हो गया। खाली जानने न जानने की ही बात थी। न जानने से गरीबी, धन अपना ही है, पर न जाने तो क्या है? अपने ही धन को नहीं जानो तो गरीबी है, और जान लिया तो धनी है। सेठ जी ने कहा, महाराज इसमें से आधा धन आप ले लो। संत जी हंसने लगे। कहा, सेठ जी अरे हम तो इस विद्या को भूगर्भ विद्या जानते, चाहे जहाँ से ये पृथ्वी तो रत्नों की खानी है, सारा अनंत धन इस पृथ्वी में गड़ा हुआ है।
और मैं भूगर्भ विद्या का जानकार हूँ, ये विद्या पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा? धन को लाद करके मुझे ज़रूरत हो कहीं भी निकाल सकता हूँ, पर मैं करूँगा कि यह बोझा लाद करके? मुझे तो 2 रोटी से ही मतलब है। क्योंकि पहले भी जब ये विद्या मैं नहीं पढ़ा हुआ था, घर गृहस्थी में था मैं, तब भी मेरे पास धन था, कमी नहीं थी, परंतु मुझे भगवान के पाने के लिए वैराग्य हुआ। मुझे ये सब में फालतू दिखाई देने लगा, दुखदाई दिखाने लगा, तो मैं तो वो छोड़ करके आया हूँ। स्त्री पुत्र और धन ये सब मेरे भवन मकान बढ़िया सब थे, परंतु वैराग्य होने पर भगवान के पाने के लिए सब छोड़ के मैं चला आया हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा लेकर के? आप प्रेम से इसका उपयोग करें, आप घर गृहस्थी वाले हैं और मैं त्यागी हूँ, मैं इनका त्याग कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझको इच्छा नहीं। सज्जनों, अब सेठ जी तो धनी हो गए, तो ये जीव जो है ये भी सेठ है। सेठ का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, चराचर जगत में जीव से श्रेष्ठ कोई नहीं है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और धनी है, अपार धन है। कौन? सच्चित आनंद ब्रह्म भगवान धन है, उस धन का ये धनी है। परंतु ये जीव अपने धन भगवान को भूल गया है। भगवान मिल जाए तो अनंत धन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद रूपी धन है। ऐसा धन है जीव के पास में। और कहाँ? जीव का अपना चलता फिरता घर ये शरीर ही है। ये शरीर में जीव बैठा है, ये चलता फिरता घर है। इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण ये सेठ के सेवक लोग हैं। पत्नी पुत्र परिवार है। इस शरीर के भीतर हमारा तुम्हारी बुद्धि पत्नी है, मन पुत्र है, इंद्रियां ये पुत्रियां हैं, कन्याएं हैं। सब परिवार अपने साथ है ये घर में, शरीर में। और ये जीव ही सबसे बड़ा धनी सेठ है, इससे बढ़कर के कोई धनी। परंतु ये सेठ जी जीव अपने धन को भूले हुए, इसलिए गरीबी का अनुभव करते। और संत लोग ये विद्या जानते, जो संतों के भक्त हैं, संतों की शरण में जाते हैं, तो संत इसको, इस धन को बता देते हैं। जो विद्या जानता है तो विद्या वो चीज बता देने में उसको क्या घाटा होता है? अरे हम जानते हैं, उस विद्या का उपयोग कर लिया, दूसरे को बता दिया, दूसरे को फायदा हो गया। अपनी विद्या में तो कुछ कमी आई नहीं है। विद्या तो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, तो बिन खर्चे घट जाए। ये विद्या की ऐसी महिमा है, जो खर्च करे ना वैसे ही विद्या बढ़ती चली जाती है, और न खर्चा करे तो घट जाती है। तो घाटा तो कुछ है नहीं संतों को। ये तो चाहते हैं हम लुटा दें, कोई आवे बता दें। समय तो पूरा हो गया है। भगवान की कथा अनंत है, फिर बताएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।